आप समझ रहे हैं ना कि हम क्यों कर रहे हैं। अभी 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस आ रहा है, पर सिर्फ हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मेरे गांव की पाठशाला व माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन टिहरी गढ़वाल की ओर से आप समस्त देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे गांव की पाठशाला के समस्त बच्चों ने माउंट वैली के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम चलाया है, जिसमें हमने सड़क के किनारे जो पानी की बोतलें होती है, क्योंकि आजकल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है, जिसमें यात्रियों के द्वारा पानी को यूज़ किया जाता है, लेकिन वह उन्हें कूड़ेदान में ना फेंक कर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। तो हमने अपने गांव के समीप सारी जो प्लास्टिक की बोतलें थी वो इकट्ठी की और इन बोतलों को इकट्ठा करके इनको यूज़ किया गया, इनमें पौधे रोपित करने के लिए। इसमें हमारी सहायता माउंट वैली के द्वारा की गई और हमने साथ में मिलकर बच्चों के द्वारा ही बोतलों को काट करके उनमें मिट्टी को भर करके और वहाँ पे एक पौधे का रोपण किया है। तो आगे आप देखने वाले हैं बच्चों द्वारा किया गया कार्यक्रम तथा वैली के द्वारा पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने की पहल। नमस्ते, मेरा नाम प्रतिभा रावत है और मैं माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन से हूँ। तो आप लोग माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में जानते हैं? तो हमारा जो संस्था है वो 3 चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। सबसे पहला है कृषि, ठीक है, दूसरा है हमारा शिक्षा के ऊपर और तीसरा है रोज़गार के ऊपर। तो आज हम लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं, किस चीज़ के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्यों हमने ये आप लोगों ने ये चार्ट पेपर बनाए हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना कि हम क्यों कर रहे हैं। अभी 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस आ रहा है, पर सिर्फ एक दिन मनाने से या 2 दिन मनाने से या पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण से संबंधित कार्य करने से सिर्फ इतने से ही हम अपनी पृथ्वी के लिए जो हम अपनी तरफ से योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तरफ से हमारे नेचर की तरफ से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो सिर्फ एक दिन मनाने से ऐसा नहीं होगा कि हमारे तरफ से जितना भी योगदान है सब एक दिन में हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रयास है जो हमें लगातार करना होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने चार्ट बनाए, आपके चार्ट के साथ कि कोई पेड़ काट रहा है तो कोई पेड़ लगा रहा है। तो क्यों हमें ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए और क्यों हम आप युवाओं के साथ कर रहे हैं। देखिए, जो युवा होता है वो कल का भविष्य है, आप लोग भी जानते हैं ये बात, ठीक है। आप लोगों की जो समझने की शक्ति है वो काफ़ी अच्छी होती है। हम आपको जो समझाएंगे आप खुद तो समझेंगे, आप अपने साथ अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, हर किसी को वो चीज़ समझाओगे। और जब आप लोग वो चीज़ अपना मैसेज अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को देंगे, अपने दोस्तों को देंगे, तो उनकी आप में जो समझ है वो समझ उनमें भी बनेगी, है ना। तो पर्यावरण इस समय क्या है, बहुत ही एक रेड लाइन होती है ना, रेड लाइन पे चल रहा है। जब वो होता है ट्रैफिक लाइट होती है, लाल बत्ती जलती है, उसका मतलब क्या होता है, रुक जाओ। तो इस समय भी हम एक रेड लाइन पे पहुंच गए हैं, जो हमें ये संदेश दे रहा है कि रुक जाओ। अभी पर्यावरण को हमने बहुत हानि पहुंचा दी है। अब अपनी गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार कीजिए, इस प्रकार दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए कि हम अपने पर्यावरण को हानि ना पहुँचे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये तो हमको याद रखना ही है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं, लेकिन पर्यावरण दिवस की तरह नहीं, एक पूरे पूरे साल में हमको पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। हमको हर चीज़ पर्यावरण से मिल रही है। हम यहाँ पे हैं, हम बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सब पर्यावरण की वजह से। बिना अगर आप सांस रोक के थोड़ी देर भी रहोगे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। कितने लोग होते हैं, कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे थे।
तो वो हमारा लाइफस्टाइल ना हो जाए कहीं। हमको इस चीज़ से बचना है। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद अगर हमने पेड़ का हम कटान करते हैं, कुछ टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि हम सिलेंडर लेके घूम रहे हैं अपनी पीठ पे। वो तो आर्टिफिशियल है, ये तो नेचुरल है, इसलिए तो ना हमें कुछ पे करना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है। बस एक चीज़ करनी है, इसका बचाव करना है। दूसरी चीज़ क्या है, जो वेस्ट होता है, जैसे प्लास्टिक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप युवा हैं, आपसे जब पहल होगी, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप लोग कम यूज़ करेंगे। एक होता है कम यूज़ करना, एक होता है रीयूज़ करना। बाई चांस आज आप प्लास्टिक में आप सब्ज़ी लेके आए, ठीक है, तो कल को वही प्लास्टिक का जो आपको पॉलीथीन मिला है, आप उसी को लेके जाइए कि मेरे पास है, आप मुझे इसी में दीजिए। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसे ऐसे फेंक नहीं रहे, आप उसे यूज़ कर रहे हो। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग है, हम उसको रिप्लेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना। मतलब जैसे थैले होते हैं या कुछ होता है, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे कन्वीनियंट कर देता है, चीज़ों को ईजी कर देता है, पर क्या है हमारे पर्यावरण के लिए वो नुकसानदायक भी है। अगर आप उसे मिट्टी में फेंकते हैं तो वो अच्छे से मतलब मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाता है, उसी तरीके से रहता है। आज फेंका हुआ जैसा है, बहुत सालों बाद उसी तरीके से वो वैसे ही रहेगा, उसी हालत में। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लास्टिक का रीयूज़ करना, ये समझ में आ गया है ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि जितनी बार दुकान में जा रहे उतनी बार नई पन्नी लेके आ रहे हैं। अगर आपके पास है तो उसी वाली पॉलीथीन को यूज़ कीजिए, बोलिए हमारे पास है, हमको इसी में दे दीजिए। और जहाँ पे नहीं लगता है, बैग लेके आप जाते हैं, अपने पास एक बैग रखा कीजिए हमेशा, और सामान बोलिए आप इसी में डाल दीजिए। बाई चांस दालें लेते आओ बहुत सारी, तो ऐसे तो नहीं बोलोगे सब थैले में डाल दो, ये डाली वो डाल दी, फिर घर आके फिर आपको दिक्कत आ जाएगी एक मतलब अलग अलग करने में। तो क्या करना है, इस तरीके से आप अपनी जो आपके पास ऑलरेडी पॉलीथीन है वो लेके जाइए, उसमें अपनी सब्जी दाल जो भी लाइए, उसको खाली कीजिए, दोबारा से उसी पन्नी को यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से क्या हो, कम से कम आप उस पन्नी को फेंक नहीं रहे हैं, और पन्नी इतनी कच्ची भी नहीं होती है कि आसानी से वो टूट जाए, है ना। संभाल के रखिए इस तरीके से, और बार बार रीयूज़ कीजिए। रीयूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये बॉटल्स का है, अभी क्या हो रहा है, यात्रा का समय, लोग बॉटल फेंक दे रहे हैं, क्या होगा, ये तो डिकम्पोज भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक की बॉटल को काट के आप उसमें पौधे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आप सारे यूथ, आपको देख के हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप में एक अलग तरीके का जोश होता है, सीखने का जोश होता है, सिखाने का जोश होता है। तो हमारे अंदर भी रहता है कि हाँ, हमारी तरफ से भी अगर कुछ भी आप लोगों को हम सिखा पाए, जिसको आप लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए ले जा पाए, तो हर किसी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, इसी तरीके से आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ अपने पर्यावरण के लिए करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, हम रेड लाइन पे आ गए हैं। आप देखिए पानी की कमी कितनी ज़्यादा हो रही है ना। तो पानी को बचा के रखना, फालतू पानी का बर्बादी नहीं करना। बिजली का जितना मतलब जिस समय आपको लगता है कि इस समय हमें उपयोग नहीं नहीं करना है, उस समय उपयोग मत कीजिए। दिन के टाइम पे ऐसे फालतू लाइट जला के नहीं रखना है। पानी बर्बाद नहीं करना है, अगर नल से टपक रहा है पानी तो उसको बंद कर देना है। इस तरीके से आप खुद भी कीजिए, और जो दूसरे बच्चे हैं या आपके परिवार वाले हैं उनको भी बताइए कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इस तरीके से बर्बादी मत कीजिए, हमको बचा के रखना है चीज़ों को, क्योंकि इस पृथ्वी पे हम आखिरी नहीं हैं, हमसे आने वाली, हमसे बाद वाली पीढ़ियाँ भी हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, कम हैं हमारे पास। तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि आगे जाके हमारे लिए भी वो सफिशेंट हो, और आगे जो अगली आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बचा रहे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सस्टेनेबल यूज़, ठीक है। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब यही है कि आप जो भी आपको चाहिए उसको आप इस तरीके से यूज़ कीजिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि आपके यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाए। आपकी बाद जो पीढ़ी आएगी उनके लिए भी तो वो सब चीज़ें चाहिए ना। इस समय अगर सारे पेड़ पौधे काट दिए जाए तो इससे आने बाद की जो पीढ़ी होगी कहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से सोचना है। सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, रोज़ रोज़ अपनी लाइफ स्टाइल में लाना है। इन्वायरमेंट के लिए अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब आप जैसे जो यूथ हैं वो जागरूक हो पाएंगे। आप लोगों के पास अगर फ़ोन होंगे, घर में मम्मी पापा के पास फ़ोन है, तो उसमें चेक कीजिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट को अपनी तरफ से छोटी छोटी गतिविधियों से हम लोग सहायता कर सकते हैं। क्योंकि इतना कुछ हमें पर्यावरण से मिल रहा है, हमको भी तो देखना है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ले रहे हैं और दे नहीं रहे हैं, तो ये बहुत स्वार्थी स्वभाव हो जाता है कि सिर्फ लेना है लेना है लेना है, वापस कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके घर में जो भी पेड़ पौधे में बराबर से पानी दिया कीजिए, कुछ पेड़ पौधे लगाइए। ऐसा नहीं कि आज लगा दिया और फिर भूल गए, सिर्फ हमने लगाया, फ़ोटो खींचा और ख़त्म हो गया। इस तरीके का नहीं रखना। मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोलो, एक दिन करने से नहीं होता, शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसको हमको कंटिन्यू करके रखना है लंबे समय। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हम ये सब क्यों करना चाह रहे हैं, है ना? ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चार्ट बनाए हैं, हमने एक बार फ़ोटो वीडियो तो उसका ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी प्लांटेशन वाली है, हम उसको उस वाली एक्टिविटी को करेंगे। अब देखिए, प्लास्टिक की बॉटलें देखो इसी तरीके से फेंक दिया जाता तो इनका कोई यूज़ नहीं होता, है ना? हमने क्या कर दिया कि उसको हमने कट कर